अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी हमें किसी सिस्टम या डिवाइस को एवेलुएट करना होता है या चेक करना होता है कि वो कितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मेन फोकस होता है कि यूज़र के एक्सपीरियंस को टेस्ट करना, कि यूज़र हमारे सिस्टम या डिवाइस को यूज़ करते हुए कितनी आसानी से अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसे किसी किस्म की कोई भी मुश्किल तो नहीं पेश आ रही। हमारे पास यूजेबिलिटी टेस्टिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर टाइप की एक अपनी अप्रोच है जिसके ज़रिए वो सिस्टम या डिवाइस को टेस्ट करती है। तो यूजेबिलिटी की टेस्टिंग की टाइप्स में हमारे पास आते हैं मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग, अनमॉडरेटेड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिमोट और ए/बी टेस्टिंग। तो स्टूडेंट, हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली है हमारी मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इस यूजेबिलिटी टेस्टिंग की टाइप में हमारे पास एक मॉडरेटर या ऑब्जर्वर कह लें या रिसर्चर कह सकते हैं। वो होता है जो यूज़र को गाइड करता है कि आपने इस तरह से टास्क परफॉर्म करना है। फिर वो उस यूज़र का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है कि यूज़र को टास्क परफॉर्म करते हुए कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, यूज़र अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। फिर वो मॉडरेटर यूज़र से डीपली इंटरेक्ट करता है और उसे पूछता है, आपको मेरी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई हैं और आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इस तरह से वो सिस्टम की यूजेबिलिटी टेस्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो उसने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, वो उसके लिए यूजेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, कुछ यूज़र्स को अपनी लैब में बुलाएगी और उन्हें अपना सिस्टम देगी कि आप इसको यूज़ करते हुए कुछ टास्क परफॉर्म करें। वो टास्क कोई भी हो सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई सिस्टम का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन का फाइंड करना है। और फिर जो मॉडरेटर होगा वो उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि यूज़र अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। तो इस तरह की टेस्टिंग को हम कहते हैं मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हमारे मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें हमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है। जो भी टेस्टिंग कंडक्ट की जा रही है वो रिमोटली कंडक्ट की जा रही होती है। यूज़र अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठकर उस सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है और यूज़र की सिस्टम की रिकॉर्डिंग की जा रही होती है ताकि उसके ज़रिए उसको इवेलुएट करके टेस्टिंग रिजल्ट आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो अपने सिस्टम को टेस्ट करना चाहती है। तो वो यूज़र को डिफरेंट टास्क असाइन करेगी कि आप हमारे सिस्टम को यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट फाइंड करें, उसे सेलेक्ट करें, उसको प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करें और ट्रांजैक्शन करें और उन सब के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेगी, किस तरह से उनकी सिस्टम की रिकॉर्डिंग करके, ताकि वो उसको देख सके कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा यूजेबल है या नहीं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इस टेस्टिंग अप्रोच में हम यूज़र के एक्सपीरियंस को, थॉट्स को और उसका इंटरेक्शन कैसा है सिस्टम के साथ, इस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं। इसमें हमारा सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि हमने इन डेप्थ इंसाइट्स जैसे यूज़र बिहेवियर वगैरह को समझना है और क्या चैलेंजेस यूज़र फेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसको अगर एग्जांपल से समझें तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, यूज़र उसको इस्तेमाल करता है, उसके बाद हम यूज़र से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं कि आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा, आपको मुश्किलात तो नहीं पेश आई, आपने अपना काम आसानी से कर लिया या नहीं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है हमारी क्वांटिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा के ज़रिए कुछ एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं, लाइक हमारे टास्क कंप्लीशन रेट कितना है, एरर रेट क्या है। और हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं जब हमने दो डिफरेंट वेरिएंट्स के दरमियान में, दो डिफरेंट वर्जन्स के दरमियान में कंपैरिजन करना हो कि कौन सा बेहतर है, या कोई भी बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड के तौर पर सेट करना हो कि इतनी सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग का। इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो अपने सिस्टम के लिए दो नेविगेशन मेन्यूज़ बनाती है और वो यूज़र्स को दोनों टेस्ट करने के लिए देती है कि आप इन नेविगेशन मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन या कोई टास्क परफॉर्म करो। ठीक है,
तो और वो ऑब्ज़र्व करती है कि जो यूज़र को हमने कहा है कि इन्फॉर्मेशन फाइंड करो वो कितनी देर में फाइंड कर पा रहा है। वो इस तरह से दो डिफरेंट वर्जन के दरमियान में कंपैरिजन करती है कि कौन सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारी रिमोट यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये ऐसी टेस्टिंग होती है जो यूज़र अपनी सिस्टम या अपने डिवाइस पर बैठ के और अपनी लोकेशन पर बैठ के परफॉर्म करता है। ये जो टेस्टिंग होती है ये मॉडरेटेड भी होती है और अनमॉडरेटेड भी होती है। इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स पे ये टेस्ट अप्लाई किया जा सके और सिस्टम की यूजेबिलिटी टेस्ट की जा सके। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझें तो एक हमारे पास ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के यूज़र्स को लेकर अपना सिस्टम उनसे टेस्ट करवाती है और उन्हें कुछ टास्क असाइन करती है और फिर उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करती है और फिर डिसाइड करती है कि हमारा यूज़र जो है वो कितनी आसानी से अपने टास्क कंप्लीट कर पा रहा है और अपने उनके सिस्टम की यूजेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ए बी टेस्टिंग, जिसको हम स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं, जो हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम के डिफरेंट दो वर्जन्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि हमारे पास ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट ले लें या कोई भी एक ऑनलाइन रिटेलर है, उसने ना क्या किया है, अपना जो मेन पेज है, होम पेज है, उसका लेआउट दो लेआउट्स बनाए हैं और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कौन सा लेआउट अट्रैक्टिव है और कौन सा लेआउट की वजह से यूज़र अट्रैक्ट होके आ रहा है और उनकी सेल ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।